नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग पीसीएस और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को शेड्यूल दे दिया गया है, उसी हिसाब से डेली जो सब्जेक्ट चल रही हैं उसी के हिसाब से डेली आपका टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, हम लोग देखते हैं आज यूपी स्पेशल के टेस्ट में। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। ठीक, कौन कौन से जो स्थल हैं जो विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। ठीक, पहला दिया है वाराणसी रिवर फ्रंट, दूसरा दिया गया है सारनाथ, तीसरा दिया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर और चौथा आपको क्या दिया गया है, इलाहाबाद का किला। तो आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए इसका क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 1 और 2, दूसरा दिया है 1 और 4, तीसरा दिया गया है 2 और 4 और चौथा दिया गया है 2 और 3 और पांचवा दिया गया ई दिया गया है आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 43 स्थल शामिल हैं। ये तब की बात हो रही जब ये सवाल पूछा गया था, करंट का डाटा आप लोग अपडेट करना है इसका, ठीक है। जिसमें उत्तर प्रदेश की 3 साइट शामिल हैं। पहला क्या है, आगरा का किला 1983, दूसरा फतेहपुर सीकरी 1986, तीसरा आपका क्या है, ताजमहल 1983। इस प्रकार सूची में दिया गया कोई भी विकल्प क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए थे उनमें से कोई विकल्प इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन है आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा सभी लोग। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला दिया है शाहजहां, दूसरा दिया है अकबर, तीसरा दिया है बाबर और चौथा दिया है औरंगजेब और ई वाला दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अकबर। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में की थी। यदि पूछा जाए कब की गई थी तो कब की गई थी, 1571 में स्थापना की गई थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। अब देखो कितना डिटेल में सवाल पूछा है घुमा के, कितना डिटेल में घुमा के सवाल आपसे पूछा। फतेहपुर सीकरी क्या है, वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। ये क्या रही थी, मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। इस वजह से देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से उठाया गया है। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लेना। आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखो 2023 में आपसे पूछा गया है पेपर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया है, किसको किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, आगरा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आगरा। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। 2023 में आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे स्मार्ट शहर था। स्मार्ट शहरों के लिए उत्तर प्रदेश को भारत में तीसरा स्थान दिया गया था। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में आगरा को 6 पुरस्कार मिले हैं। कॉन्क्लेव में कितने पुरस्कार मिले हैं, आगरा को 6 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। दिया गया है, भी देखो 2025 में पूछा गया यूपी ट्रिपल एस।
कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? ध्रुपद धमार का मिश्रण है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करके सभी लोग बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा घराना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आगरा घराना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आगरा घराना। इसके बारे में देख लेते हैं। आगरा घराना के गायक ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुपदवा धमार में भी पारंगत थे। ध्रुपदवा धमार में भी क्या थे? पारंगत थे। किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायक के लिए, किराना जो घराना है ये किसके लिए है? हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए। अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए। रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए। लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सारी बातें आप ध्यान देना, ठीक है, चारों आप ध्यान देना, ठीक है। तो रामपुर वाला भी घराना ध्यान देना किसके लिए, तो चारों यहाँ पे हमने इसका वर्णन कर दिया है। आप लोग जब नोट्स बनाना तो उसी में आगे आप ऐड कर सकते हो। चार जो भी अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज की कॉपी आप अलग बना लेना। तो टेस्ट सीरीज की कॉपी एक सारा जो भी रहेगा हफ्ते में सारा एक जगह कर लिया करना, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। पहला दिया है कानपुर, दूसरा दिया है लखनऊ, तीसरा दिया है आगरा, चौथा दिया है नोएडा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आगरा। ऑप्शन नंबर सी, आगरा। इसके बारे में देखो यहाँ पे हमने सारे लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आप लोग ध्यान देना, सारे ये पढ़ना है। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख संस्थान एवं उनसे संबंधित शहर। ये पूछा जाए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? पुणे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर ये कहाँ पे है? पुणे। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है स्थित? वाराणसी में। तो ये सारे आपको ध्यान देना, नोट कर लेना है कॉपी पे। तो बहुत सारे जब आपको याद होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आप ऐसे ही हट जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें काफी काम आती हैं, छोटी छोटी चीजें। तो सारी चीजें हम उन्हीं सवालों को उठा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछी गई हैं किसी न किसी एग्जाम में, पीसीएस से लगा के छोटे एग्जाम तक, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आगरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आगरा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशीलाल द्वारा रखी गई थी। तत्कालीन गवर्नर उस समय जो गवर्नर थे कौन से थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशीलाल द्वारा रखी गई थी। कब? 14 सितंबर 1953 को। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। बातें आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया, उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? देखो आगरा से कितने सवाल पूछे गए हैं पेपर में, लोग उल्टा सीधा पढ़ते रहते हो फिर कहते हो सवाल पेपर में नहीं मिला। पहला दिया आगरा, दूसरा दिया झांसी, तीसरा दिया लखनऊ, चौथा दिया है कानपुर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एसएन सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा जिले में स्थित है। सरोजिनी, एसएन का मतलब यहाँ पे क्या है? सरोजिनी नायडू। ये कहाँ पे स्थित है? आगरा जिले में स्थित है। अगला सवाल,
ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, कहाँ पे, लोअर मेंस में। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, मथुरा, दूसरा दिया है कानपुर, तीसरा दिया है आगरा, चौथा दिया है लखनऊ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा। कहाँ पे स्थित है? आगरा में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी। किसने इसकी स्थापना की थी? खुदा बख्श ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन संगीत विदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया है। तब से इसका नाम रंगीला घराना रख पड़ गया है। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में सी आर व्यास, विजय किचलू जैसे महान गायक इसमें क्या है? शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो हम व्याख्या आपको बताते हैं, इसका जरूर नोट, क्वेश्चन आप जब भी आप लोग नोट्स बनाओगे यूपीपी इसका, यूपी स्पेशल का, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? ये जो हम व्याख्या बता रहे हैं इसको आपको नोट करना है। ठीक है, जो मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ इसको आपको नोट करते रहना उसी कॉपी पे। एक कॉपी अपना टेस्ट की बना लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान देना। अगला जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। पहला दिया है कानपुर, दूसरा दिया है वाराणसी, तीसरा दिया है मथुरा, चौथा दिया गया है आगरा। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आगरा। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आगरा। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को दर्शाते हैं। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलह सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। तो यदि पूछा जाए यूपी में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं? पीलीभीत में। तो ये बातें आप ध्यान देना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आगरा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? आगरा में। इसको भी हमने पीछे बताया था आपका, जो कितनी बार सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान देना। ठीक है, अभी पीछे इसकी हमने व्याख्या पूरी बताई है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अभी हमने पीछे बताया था, बताओ सभी लोग कहाँ पे स्थित है? एटा में या रामपुर में या उन्नाव में या दिया गया सिकंदरा? कहाँ पे है? तो आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा में। इसके बारे में देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है, 2024 में पूछा गया है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे के निर्माण जहांगीर ने 1605 से 1613 में मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। किससे करवाया था? मुख्य रूप से लाल गहरे बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बताइए, इसका कमेंट करके उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है?
शेख चिलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित? पहला ऑप्शन दिया लखनऊ, दूसरा दिया फतेहपुर सीकरी, तीसरा दिया आगरा, चौथा दिया है जौनपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। आगे देखते हैं इसके बारे में। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले का एक क्या है? शहर है। सम्राट अकबर द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की गई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो सभी बातें ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है आपसे क्या कह रहा है? आप लोग सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सबको पता है कहाँ पे? आगरा में। इसके बारे में देख लेते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था। इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला और शीश महल आदि हैं। तो ये सारे ध्यान देना कहाँ पे हैं? ये सारे शाहजहां के द्वारा ये बनवाए गए थे यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आप लोग उत्तर बताइए कमेंट करके क्या होगा। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है। यह कहाँ पर स्थित है? पहला दिया है सहारनपुर, दूसरा दिया है प्रयागराज, तीसरा दिया है लखनऊ, चौथा दिया है आगरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आगरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आगरा। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छन्नी एकमात्र स्मारक है। छतरी एक क्या है? एकमात्र स्मारक है। यह आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासन काल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यह अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी सती हुई थी। जसवंत सिंह जो यहाँ के जो अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी क्या हुई थी? यहाँ पे सती हुई थी। तो ये बात ध्यान देना इम्पोर्टेंट, इसलिए आर यहाँ पे 2022 में पेपर में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 दिया गया है आपको, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? पहला दिया है आगरा लखनऊ, दूसरा दिया है आगरा कन्नौज, तीसरा दिया है आगरा ग्रेटर नोएडा, चौथा दिया है आगरा और ग्वालियर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा और ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा? आगरा और ग्रेटर नोएडा। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। कितना? 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। 17 नंबर, खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आगरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आगरा। इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या इसकी। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा, वाराणसी में कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। तो ये तीनों ध्यान देना, पेपर में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश
में स्थित है, कहाँ पे बताइए। कानपुर, दूसरा दिया है लखनऊ, तीसरा दिया है आगरा, चौथा दिया गया है प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आगरा। ठीक है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य एवं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में हुई, 1949 में हुई थी। इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, 1949 में की गई थी। अगला सवाल है आपके सामने, यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया था 2017 में यहीं से। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। पहला दिया है आगरा, दूसरा दिया है कानपुर, तीसरा दिया है मुरादाबाद, चौथा दिया है गाजियाबाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक। और यदि इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, 1974 में। इसकी यदि स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, 1974 में। ठीक है। अगला सवाल है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगरा। अभी पीछे हमने थ्योरी नोट्स में पढ़ाया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आगरा। ये बातें आप ध्यान देना। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यह अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख स्थल है। विशेषकर ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये बातें आप ध्यान देना। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है। स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है आगरा, दूसरा दिया है प्रयागराज, तीसरा दिया है मथुरा, चौथा दिया वाराणसी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आगरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली, जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। कहाँ से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू होता है और फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। ठीक, ये बातें आपको ध्यान देना है। अगला, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है आगरा, दूसरा दिया है प्रयागराज, तीसरा दिया है फतेहपुर, चौथा दिया है कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या हो जाएगा, आगरा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है। इसकी स्थापना आगरा में की गई है। तो अभी तक ये जो 20-22 सवाल हम लोगों ने देखा वो आगरा जिले पे पूछे गए थे आपके पेपर में। ठीक है, अगले देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, बताओ सभी लोग कमेंट करके उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नोट्स है, जिले वाइज बढ़िया बाकायदा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। अभी हमने पीछे बताया था, जो लोग पढ़े होंगे नोट्स में इसमें दिया गया होगा, सुहाग नगरी कहलाता है। पहला दिया इटावा, दूसरा दिया कन्नौज, तीसरा दिया आगरा, चौथा दिया है फिरोजाबाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद। ठीक है, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यह चूड़ियों का लगभग काम 200 वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ की चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए जाना जाता है, बताओ। चूड़ियों के लिए कौन सा जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया आगरा, दूसरा दिया है कानपुर, तीसरा दिया है लखनऊ, चौथा दिया है फिरोजाबाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए जाना जाता है। अगला सवाल आपका, जो कितनी बार पेपर में पूछा गया है सवाल। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला दिया चीनी मिट्टी के पात्र, दूसरा दिया आबनूस का काम, तीसरा दिया है चूड़ी, चौथा दिया है लकड़ी का काम। तो आप सबको पता भी, पीछे बताया भी है किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देख सकते हो कितनी बार पेपर में सवाल ये आया है। इसीलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी होता है। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू जो कर लेता है उसका 100% पेपर आपका निकल जाता है आराम से। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान देना कि ग्लास सिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फिरोजाबाद। अभी पीछे हमने बताया था। तो जिन लोगों ने आगरा मंडल की अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो सभी लोग पहले क्या करो, थ्योरी पढ़ लेना, फिर ये वाले क्वेश्चन लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। पहला दिया है मथुरा, दूसरा दिया है कन्नौज, तीसरा दिया है श्रावस्ती, चौथा दिया गया वाराणसी और अगला दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम शहर मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। यह महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपदों में से एक था। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? मथुरा में। कहाँ पे स्थित है? मथुरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको टिक कर लेना। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो कितनी बार सवाल ये पूछा गया है आपसे। ठीक, तो वही मथुरा में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देख लो पेपर में। लोग कहते हैं पीवाईक्यू पूछे नहीं जाते, कितना देखो पीवाईक्यू पूछा जाता है सवाल आपके पेपर में। अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मथुरा, क्योंकि हम लोग अभी मथुरा जिले के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिरोजाबाद आपका कंप्लीट हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका क्या है? मथुरा। 2 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ पे स्थापित किया गया है ये? ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। कहाँ पे किया गया है ये? कुशीनगर में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई होगी। इस यूनिवर्सिटी में समुदाय के छात्र पीएचडी और शोध भी कर सकेंगे। ठीक है,
अगला सवाल, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पहला दिया है सारनाथ, दूसरा दिया वाराणसी, तीसरा दिया वृंदावन, चौथा दिया आगरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वृंदावन। कहाँ पे? वृंदावन में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। सारनाथ बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। खूब पूछा जाता है पेपर में सवाल। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, आगरा ताजमहल और कैलाश मेला के लिए। ठीक, तो ये सारी बातें नोट कर लेना, कॉपी में सारी पूछी जाती है पेपर में। अगला दिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए वृंदावन में। कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए वृंदावन में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मथुरा में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। पागल बाबा मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम पागल बाबा मंदिर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, राधा कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? बताओ, सभी लोग उत्तर बताओ। राधा के जन्म स्थान के रूप में, ध्यान देना, निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? पहला दिया वृंदावन, दूसरा दिया मथुरा, तीसरा दिया द्वारिका, चौथा दिया है बरसाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बरसाना। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की मां का नाम कृतिदा तथा पिता का नाम वृषभान था। माता का नाम क्या था? कृतिदा, और पिता का नाम क्या था? वृषभान था। ठीक है, बात ध्यान देना। अगला सवाल है आपका, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो आप सबको पता है कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बरसाना में। ऑप्शन नंबर ए बरसाना में। लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। यह होली मथुरा के दो कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रचलित हैं। इसी कारण वहां पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। ठीक, लठमार होली इसीलिए वहां पे खेली जाती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। किसके साथ खेली जाती है? अभी पीछे हमने बताया किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ। लठ का मतलब क्या होता है? डंडा। ठीक है, बात ध्यान देना। अगला सवाल, बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यह लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल आपका। अगला सवाल दिया है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये किसकी है? भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि की स्थली है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिर गोविंद देव मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी और मधु नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। पहला दिया है बंटेश्वर, दूसरा दिया है कन्नौज, तीसरा दिया है गोवर्धन, चौथा दिया है सरधना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गोवर्धन। कहाँ पे? गोवर्धन। मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को मथुरा के गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जिला है। मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा में निर्वाण को प्राप्त हुए सनातन स्वामी
की याद में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी पूर्णिमा मेला मथुरा में निर्वाण को प्राप्त हुए सनातन स्वामी की याद में मनाया जाता है। तो ये बातें आप ध्यान देना। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया है। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिलावन मंदिर स्थित है? कोकिलावन मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है मथुरा, दूसरा दिया है मेरठ, तीसरा दिया वाराणसी, चौथा दिया है चित्रकूट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मथुरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मथुरा। कोकिलावन मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। यह घने जंगलों में स्थित है। यही कारण है कि इसका नाम कोकिलावन है। यह मंदिर मथुरा के पास कोसी कला में स्थित है। यह शनि देव का मंदिर है। किसका मंदिर है? यह शनि देव का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में डाट डाट का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। पहला अयोध्या, दूसरा वृंदावन, तीसरा चित्रकूट, चौथा वाराणसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वृंदावन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं लोग इसके बारे में, कुछ वही चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि डाट डाट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890 से 91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यह खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप ध्यान देना, पेपर में पूछिए। पीवाईक्यू तो आपको जरूर रटना है, जरूर रटना है, काफी पेपर में रिपीट होता है पीवाईक्यू, तो ये आप ध्यान देना है। ठीक है, अगला दिया, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, कौन थी? मथुरा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। महाजनपद कुछ राजधानियां, सूरसेन की मथुरा, वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी। काशी की क्या थी? वाराणसी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई, कहाँ पे पाई गई है? ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। कहाँ पे पाई गई है? ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। ठीक है, राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति मथुरा में पाई गई है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने की थी। किसकी? कुषाण वंश की स्थापना। ये बात ध्यान देना, पेपर में पूछा जाता है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड आपसे पूछता है। ठीक है, तो यूपी के अब काफी सवाल पेपर में आने लगे हैं, तो ये चीजें आप ध्यान देना। अगला सवाल दिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे स्थित है? मथुरा में। कहाँ पे स्थित है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है और इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है। इसमें बॉम्बे हाई से आने वाला कम गंधक का कच्चा तेल, नाइजीरिया से आयातित कम गंधक का कच्चा तेल, पूर्व मध्य से आयातित उच्च गंधक वाला कच्चा तेल परिष्कृत किया जाता है। इसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिम में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6 मिलीमीटर टन प्रति वर्ष का क्षमता के साथ शुरू किया गया था। ठीक, तो कहाँ शुरू किया गया था? मथुरा में। ये बात आप ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? जो कितनी बार पेपर में पूछा गया सवाल, कितनी बार पेपर में देखो पूछा गया है। ये कहाँ स्थित है बताइए? ये कहाँ पे स्थित है? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी मथुरा। देखो सारे सवाल पेपर में आरओ में पूछे गए, कहीं ना पीसीएस में कहीं आरओ में। अगला सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है, कहाँ पे खोला है? ऑप्शन नंबर सी मथुरा में। कहाँ पे खोला है? मथुरा में। और इसका जो उद्घाटन किया था किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये बात ध्यान देना, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल दिया, मथुरा में इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए आप लोग बताइए प्रसिद्ध है? बताइए। तो अभी हमने पीछे बताया किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। मथुरा तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। ये बातें आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मथुरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मथुरा। 2021 में पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मथुरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मथुरा। ठीक है, कुछ देखो यहाँ पे नाम दिए गए, इनको ध्यान देना। अयोध्या सरयू नदी के तट पर, मथुरा यमुना नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, वाराणसी गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम तट पर, इटावा यमुना नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये सारी बातें आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 24 देखो 2025 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के डाडा नृत्य के रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। बताइए। इसमें पहला दिया रसिया, दूसरा दिया रामलीला, तीसरा दिया चरकुला और चौथा दिया ब्रज रास लीला। और ई दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चरकुला। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? चरकुला। इसके बारे में देख लेते हैं। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य करते हैं। इसी तरह ढिडिया नृत्य अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत में किया जाता है। इसमें छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके आगरा मंडल से पूछे गए थे। ठीक, आगरा मंडल से पूछे गए थे। तो हम लोग साथ में नोट्स भी करेंगे और टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे जिसमें पीवाईक्यू आपके क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे नए सवाल भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।